पप्पू, मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वो 20 रोज तक मुझसे बात नहीं करेगी। बबलू, अरे इसमें उदासी वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पप्पू, अभी तक तो बड़ा खुश था, लेकिन आज आखिरी दिन है। बीवी शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काले कपड़े पहनकर खड़ी हो गई। शोहर, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शोहर, हाथ मिलाओ, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ। ये जो कहते हैं कि हम शादी पसंद की करेंगे, यकीन करो इनकी पसंद का खाना भी घर में नहीं बनता। कल से लगातार मेहनत के बाद आज उसने कह दिया, यार तुम बातें तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन मैं खुद लड़का हूँ। लड़की, मेरा वेट कैसे कम होगा? डॉक्टर, अपने सर को दाएं बाएं हिलाना है आपने। लड़की, किस टाइम? डॉक्टर, जब कोई खाने का पूछे। आज मैंने 9 बजे एक छोटी सी महफिल रखी है, आप सब जरूर आइए। इस महफिल में चिकन ब्रोस्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, समोसे, चाट, पकौड़े, दही भल्ले, आइसक्रीम और बर्गर से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। आना मत भूलिएगा। खाना खाने के बाद लड़कियां टिश्यू पेपर से इतनी नज़ाकत और एहतियात से मुंह साफ करती हैं, जैसे इनको अंदेशा हो कि होंठ उकड़कर टिश्यू के साथ ना आ जाएं। और लड़के ऐसे मुंह साफ करते हैं जैसे दीवार पर रेग मार रगड़ रहे हों। कभी कभी मेरा नेट ऐसे चलता है जैसे दुल्हन लहंगा पहनकर चलती है। फुफ्फो, कितना पढ़ी हो? मैं बीए। फुफ्फो, 2 लफ्ज पढ़े, वो भी उल्टे। ए भी होता है लड़की। बाजुकात हम हद करते हैं, खुद को देखते ही रद्द कर देते हैं। तशरी, इस शेर में शायर अपनी सेल्फियां डिलीट कर रहा है। पप्पू पेपर देकर घर आया। माँ, बेटा पेपर कैसा था? पप्पू, बारीक सा था और सफेद कलर का था। चाइना वाले ही एक दूसरे को कह सकते हैं, जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे। चाइना, बच्चा एक ही अच्छा। यूरोप, बच्चे 2 ही अच्छे। इंडिया, बच्चे 4 ही अच्छे। और पाकिस्तान, है जज्बा जनू तो हिम्मत नहार। पप्पू, यार कोई गिफ्ट दस जो तेरी भरजाई दे दिल ते जाके ठा करके वजे। सीधा गोली मार दे। गिफ्ट दा गिफ्ट, ठा दा ठा। सुने जी, ये मिर्चें किस मौसम में लगती हैं? जवाब मिला, कोई खास मौसम नहीं, जब सच बोलो लग जाती हैं। मुझे कहती है, हजारों मरते हैं मुझ पर। मैंने भी बोल दिया, पगली, सस्ती चीजों के गाहक वैसे भी ज्यादा होते हैं। एक शरीफ बंदे को क्या चाहिए? एक बीवी जो प्यार दे, एक बीवी जो अच्छा खाना बनाए, एक बीवी जो खिदमत करे, एक बीवी जो फजूल खर्च ना हो, और ये 4 बीवियां मिलजुल कर रहें। उसने कहा, हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैंने कहा, सस्ती तो हम क्रीम भी नहीं लगाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ज़हीन लोगों के सर पर बाल नहीं होते, देखा है ना? अब ईमानदारी से बताएं, आज तक कोई गंजी औरत देखी है? वक्त मेरा भी बदलेगा, बस घड़ी में सेल डालने की देर है। आजकल वो बच्चे भी मोहब्बत कर रहे हैं जो 2 साल पहले वॉशरूम से आवाज देते हैं, अम्मी कर ली है। मर्द लोग बहुत बहादुर होते हैं, वो ना तो खौफनाक फिल्मों से डरते हैं और ना ही अंधेरे और तूफान से, लेकिन बीवी की एक कॉल आ जाए तो उनकी जान ही निकल जाती है। शेर पर गौर कीजिएगा जरा, वो बेवफा है तो क्या हो, मत बुरा कहो उसको, तुम मेरे साथ सेट हो जाओ
परा दफा करो उसको। वाह वाह, बहुत आला। जब मैं किसी के घर जाऊं, वो सब आकर पास बैठ जाते हैं। मुझे ये फिक्र होने लगती है, ये सारे इत्थे ने ते फिर बोतल कौन लैन गया है। मैं प्यार लिखता रहा, वो प्याज पड़ती रही। एक नुक्ते ने मेरी मोहब्बत का सालन बना दिया। फ्री वाईफाई मिल जाए तो इंसान थोड़ी देर के लिए अपने सारे दुख भूल जाता है। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और हाँफता हुआ बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आदमी, यार खिड़की नहीं खुल रही। कल होटल में गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर आधे टेबल खाली हो गए। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए तक छत पर क्या कर रहे हो। अम्मी, चांद देख रहा हूँ, बेटे ने जवाब दिया। बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो कि अपने घर चला जाए। बीवी, मैं ड्राइवर को नौकरी से निकाल रही हूँ क्योंकि आज मैं दूसरी बार मरते मरते बची हूँ। शोहर, बेगम उसे एक मौका और दे दो। टीचर कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। पप्पू, जी सर, हमें भी पढ़ाई में टाइम जाया करने की बजाय औरत की तलाश करनी चाहिए। अपनी महबूबा के पास उड़कर पहुंच जाओ फराज, लगाओ चर्च का सूटा और बन जाओ जहाज। वो पसंद आने ही वाली थी कि उसने बिस्किट खोलकर क्रीम चाटना शुरू कर दी। लड़कियां भी मोहब्बत में ऐसे लड़के को चांद तारे तोड़कर लाने को कहती हैं जिन्हें कोई मोहल्ले में अमरूद नहीं तोड़ने देता। मोहब्बत का सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चलें, फिर रिश्ता करवा लेंगे। बाबा जी कहते हैं आजकल के आशिकों को अक्सर ये भी याद नहीं रहता कि वो कौन सी वाली के गम में परेशान हैं। फुफ्फो, अरे वो लड़का मुझे इतनी देर से क्यों घूरे जा रहा है। मैं कबाड़िया है फुफ्फो, पुरानी चीजों को यूं ही घूरता है। फैसलाबाद बा मुकाबला उर्दू। लड़की, कल मैंने मीठे आम चूपे तो मेरे हाथ और कपड़े लिबड़ गए। लड़का, बड़े हाजी साहब इसीलिए समझाते हैं चिट्टे कपड़े पहनकर आम मत चूपा करो। औरत अपनी सहेली से, मेरा बेटा इतना कम वक्त है कि सारी तनख्वाह अपनी बीवी को दे देता है, जबकि मेरा दामाद इतना शरीफ आदमी है कि सारी कमाई मेरी बेटी के हाथ में देता है। पहले दो आदमी लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। लड़का, कल मैं तुम्हारे घर गया था, लगता है हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लड़की, क्यों, पापा से मिले थे क्या। लड़का, नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। लोगों के लिए आप अपनी गर्दन कटवा लें तो भी वो ये ही कहेंगे कि ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ा ऊपर से कटवानी थी ना। एक छोटी सी लड़की दुकानदार के पास गई और बोली, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करोगे। दुकानदार हंसते हुए, हाँ कर लूंगा। लड़की, तो अपने होने वाली बीवी को एक चॉकलेट भी नहीं दे सकते। बीवी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। शोहर, हाँ पता है, शुरुआत तुम्हारे अब्बा ने ही की थी। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह, तब से बहुत रौनक लगी हुई है।
महबूबा और बीवी में बस इतना ही फर्क है कि एक आंख झुकाकर शॉपिंग करवा लेती है और दूसरी आंखें दिखाकर। सास बोली, बेटी आज से यही तुम्हारा घर है, आज से तुम मुझे अम्मी और अपने ससुर को अब्बू कहना। शाम को उसका शोहर घर आया तो बोली, अम्मी भाई घर आ गए। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। एक बच्चा गली में खेल रहा था, सामने वाले का कुत्ता निकला और उसके पाँव चाटने लगा। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? बच्चा, आज तो सिर्फ चख कर गया है, काटने के लिए कल आएगा। मुलाजिम, सर आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। बॉस, जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम बोला, सर मेरा मूड अब अच्छा है, आपकी बीवी तो वाकई ही कमाल की है। मेरे दांत में कीड़ा था, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। 1 हफ्ता चाय रस खाया, फिर 1 दिन सिर्फ चाय पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, रस मुक गए ने। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो मोबाइल को रेस्ट देने के लिए सो जाते हैं। औरत को राज बताने से बेहतर है बंदा मस्जिद में ऐलान करवा दे। अलादीन का चिराग और मेकअप शुदा औरत दोनों को रगड़ो तो अंदर से जिन ही निकलता है। मोबाइल में बैलेंस ना होना आपकी गुर्बत नहीं बल्कि सिंगल होने की निशानी है। शेख की बीवी, बस भी करो, ये टी बैग आप 20 दफा इस्तेमाल कर चुके हैं, अब फेंक भी दो। शेख, कर दी ना तुमने जाहिलों वाली बात, इस पैकेट पर एक्सपायरी डेट सन 2018 है। जरा सी हवा चल जाए तो वापडा वाले तूफान समझकर बिजली और पीटीसीएल वाले बारिश समझकर नेट बंद कर देते हैं। टीचर, क्या तुमने कभी कोई नेक काम किया है? बच्चा, जी किया है। टीचर, क्या किया था? बच्चा, एक बूढ़ा आदमी आराम से चलकर घर जा रहा था, मैंने पीछे कुत्ता लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। अम्मी, बेटा हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं, तुम्हारा कोई पैगाम जो तुम लड़की वालों को देना चाहो? मैं, अम्मी उससे बस इतना कह देना कि बेड की चार्जिंग वाली साइड मेरी होगी।